लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 1 जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। इस पार्ट में मैं आपके साथ क्वेश्चन 6 से डिस्कस करना शुरू करेंगे, 6 से 10 तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ईयर वाइज चूज किए हैं, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम्स में आपको इस तरह के क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल दिखाई दें। सो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जितने न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट यू विल गेट ऑल दी नोटिफिकेशंस विच आर रिक्वायर्ड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट हैव मेनी एडवांटेजेस अलॉन्ग विद डिसएडवांटेजेस। इसमें हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कहा जा रहा है कि राउंड रॉबिन में दोनों चीज़ें होती हैं। सो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट हैव मेनी एडवांटेजेस अलॉन्ग विद डिसएडवांटेजेस, ये आप क्वेश्चन से ये लिखेंगे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही बताने हैं। सबसे पहला आपका सबसे पहला आपका एडवांटेज है, इन दिस टूर्नामेंट ईच टीम गेट्स अ चांस टू प्ले विद ऑल अदर टीम्स। इसमें क्या होता है राउंड रॉबिन में कि हर एक टीम दूसरी टीम के साथ ज़रूर खेलती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी टीम एक दूसरे के साथ खेलने से रह जाए। तो ये एक एडवांटेज है, बिकॉज दिस इम्प्रूव्स कॉम्पिटिटिवनेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर विनिंग। एक जीतने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो एक टीम के लिए बढ़ जाती है। अगर वो सारी टीम से अच्छा खेल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लास्ट में जीतेगी ही। और कॉम्पिटिटिवनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी आपको अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं, such tournament ensures proper competition as the strong teams emerge by winning in all the rounds। जो टूर्नामेंट होता है ये काफ़ी आपका मैं कहूँ तो कंपटीशन, प्रॉपर कंपटीशन होता है, क्योंकि फाइनली जो एक विनर निकलता है वो सारी टीम्स को हरा कर ही निकलता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग टीम कहा जा सकता है उसको। एक हम अगर असली टेस्ट चाहते हैं किसी टीम का कि वो टीम कैसा खेलती है, तो बिल्कुल उस केस में हमें राउंड रॉबिन कराना चाहिए, क्योंकि वो हर कहीं कोई तुक्के से नहीं जीतती है, वो सबके साथ खेलने के बाद फाइनली उसका रिजल्ट बनता है। आते हैं नेक्स्ट इसकी एडवांटेज पे। तो नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा कि इट इज़ ईजियर फॉर दी स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स टू डिसाइड दी विनर डिसाइड करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं वो हर टीम में जीत रही है, एक टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, तो आपको विनर निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं, स्पेक्टेटर्स गेट टू विटनेस अ लॉट ऑफ मैचेस ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मैचेस। जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो एक मैच या 2 मैच देखकर ही संतुष्ट नहीं, उन्हें बिल्कुल अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो बिल्कुल आराम से विटनेस हों सारे मैचेस के। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नंबर ऑफ मैचेस इंक्रीज होने की वजह से जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, ऑडियंस होते हैं, उन्हें कई सारे मैचेस देखने के लिए मिलते हैं। जो स्पोर्ट्स लवर होते हैं उनके लिए ये टाइप ऑफ टूर्नामेंट बहुत अच्छा होता है। बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो सबसे पहला है, लीग टूर्नामेंट्स रिक्वायर मोर मनी एज मोर अरेंजमेंट हैव टू बी मेड ड्यू टू नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस बहुत होते हैं, तो इसलिए इसमें मनी भी बहुत ज़्यादा स्पेंड होती है। जब तक मैच चलेगा तब तक पूरा टूर्नामेंट चलना है, जब तक टूर्नामेंट चलेगा तो वो उन पार्टिसिपेंट्स के रहने का, खाने का, इन सब का खर्चा जो है वो पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही उठाएगा। तो बिल्कुल इसमें आपका मनी जो है वो बहुत कंज्यूम होता है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ है आपकी, इट रिक्वायर मोर टाइम। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि टूर्नामेंट्स बहुत लंबे जाते हैं, बहुत लंबे समय तक टूर्नामेंट्स आपके खेले जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज सीडिंग, वाई इज इट डन। सीडिंग क्या होती है और इसे क्यों किया जाता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट है और इतना आपके लिए लिखना सफिशियंट होगा आंसर शीट्स में। सीडिंग इज अ प्रोसीजर बाय विच गुड टीम्स, द इम्पॉर्टेंट इज गुड टीम्स, आर प्लेस्ड इन फिक्सचर। गुड टीम्स को फिक्सचर में रखा जाता है इन सच अ वे दैट स्ट्रॉन्ग टीम्स डू नॉट मीट ईच अदर। यानी कि जो अच्छी टीम्स हैं, स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ स्टार्टिंग के ही लेवल में ना खेलने पाएँ, इस तरह से आप टीम को अरेंज कर दें, इस तरह से आप उन गुड टीम्स को अरेंज कर दें, तो इसे कहा जाता है सीडिंग। यानी अच्छी टीम को आप लास्ट में खेलने की अपॉर्चुनिटी दें, उन्हें खेलने दें लास्ट में, ताकि आपका जो मैच है, जो अच्छी टीम है वो स्टार्टिंग में खेल के नॉकआउट में आउट ना होने पाए।
इट इज़ डन टू ओवरकम, अब ये क्यों किया जाता है, वाई इट इज़ टू बी डन, तो इट इज़ डन टू ओवरकम ड्रॉबैक्स ऑफ अ सिंगल नॉकआउट। यानी कि सिंगल नॉकआउट में हम देखते हैं कि एक बार में टीम हार गई तो वो सीधे गेम से बाहर, तो ये चांस कहीं अच्छी टीम के साथ ना हो जाए, ये मिस हैपनिंग अच्छी टीम के साथ ना हो जाए, इसलिए क्या किया जाता है कि उनको लास्ट में खेलने दिया जाता है, कि अच्छी टीम लास्ट में खेले, ताकि जो फाइनली एक जो पावरफुल टीम हर मैच में खेल के आगे बढ़ी है उसके साथ इसकी टक्कर हो, तो इससे कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ती है, जो ऑडियंस होते हैं उनका भी खेल के दौरान इंटरेस्ट बना रहता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका डिस्कस दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग कमिटी। 3 कमिटीज के नाम दिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लिखनी है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन यानी 1 मार्क्स ईच। सबसे पहले आते हैं डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमिटी। ये क्या करती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेकोरेशन ऑफ स्पोर्ट्स अरेना और स्टेडियम। दिस कमिटी इज ऑल्सो मेक्स अरेंजमेंट फॉर ट्रॉफीज और मेडल सर्टिफिकेट्स के अरेंजमेंट्स करना, और जो स्टेडियम में लोग आए हैं उनका पूरा स्टेडियम का और लोगों के बैठने का, इन सब का डेकोरेशन का ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका अवार्ड कमेटी। अवार्ड कमेटी डिसाइड्स अपॉन दी मेडल्स एंड ट्रॉफीज ऑल्सो राइट सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट्स पे नाम क्या क्या मेंशन होगा ये सब देखना। पार्टिसिपेंट्स के लिए जो अलग अलग अवार्ड्स किनको मेडल्स देने हैं उनके लिए पूरा एक लिस्ट वगैरह तैयार करना अवार्ड कमेटी का काम होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रेस एंड मीडिया कमेटी। This committee presents daily reports of the events, ensures media coverage and maintains good public relations with the mass media. Mass media यानी प्रेस वगैरह से ये अच्छे रिलेशन बनाते हैं इस टूर्नामेंट की ये कमेटी, ताकि इनका जो टूर्नामेंट है वो न्यूज़ वगैरह में हाईलाइट हो। तो मेनली पब्लिसिटी का काम इनका होता है कि ये कमेटी पब्लिसिटी वाला जो एड्स वगैरह होते हैं उनको मैनेज करने का काम करती है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका 3 मार्क्स का है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्यूरिंग मीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट एनी 2 ऑफ दीज। ड्यूरिंग मीट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था कि खेलने से पहले कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है एक टूर्नामेंट को प्लान करने के लिए, ये है ड्यूरिंग मीट, यानी खेल के दौरान आपको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। तो पहला है to check that all the equipments, grounds, stadium and places where sports event are held in a proper condition, यानी कि आपके equipments, stadium, ground जो है वो सही हो, अच्छी कंडीशन में हो, ये देखना। ये ड्यूरिंग मैच देखा जाता है, लगातार वॉच किया जाता है कि कहीं इनमें कोई दिक्कत ना होने पाए। देन सेकेंड आते हैं टू चेक दैट ऑल दी लॉजिंग फैसिलिटी, यानी कि लॉजिंग मतलब जहाँ स्पोर्ट पर्सनस ठहरेंगे उनके लगातार अरेंजमेंट को ध्यान रखना। कैंडिडेट्स जो आए हैं उनके लॉजिंग यानी रहने का और रिफ्रेशमेंट यानी कि उनके लंच वगैरह का या पूरे उनके खाने पीने का ध्यान रखना पार्टिसिपेंट्स के, ये भी होता है ड्यूरिंग दी मैच, यानी जब तक वो आपके अंडर खेल रहे हैं, आपके टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, तब तक उनका इस चीज़ों से रिलेटेड ध्यान रखना। तो ये हो गई 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग दी मैच। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये भी आपका 3 ही मार्क्स का है, कि आपको डिफरेंस करना है स्टेयरकेस मेथड और साइक्लिक मेथड में। ठीक है, लीग टूर्नामेंट 2 तरीके के होते हैं, स्टेयरकेस और साइक्लिक, आपको दोनों में डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आते हैं साइक्लिक मेथड। इसमें आपका फिक्सचर किस तरह का बनता है, वेयर ईच टीम कॉम्पीट विद द अदर टीम, वेयर एज स्टेयरकेस यहाँ पे सर्कल इन अ वे ऑफ सर्कल खेला जाता है आपका सर्कल साइक्लिक मेथड में। जब आप मैच का फिक्सचर बनाते हैं तो वो सर्कल की तरह होता है, और वहीं जब आप स्टेयरकेस मेथड से बनाते हैं तो वो जो पोजीशन लेता है फिक्सचर वो स्टेयरकेस यानी सीढ़ी की तरह लेता है, एक के बाद एक, क्योंकि आप सबका मैच कराते हैं, एक एक टीम निकलती जाती है और वो एक सीढ़ी बनती चली जाती है। सो ये डिफरेंस होता है पहला। दूसरा डिफरेंस की बात करते हैं तो साइक्लिक मेथड में हम बायज आर गिवन, यानी बाय देते हैं साइक्लिक मेथड में, वहीं आपका नंबर ऑफ बायज टू एनी टीम, यानी कि यहाँ पे हम स्टेयरकेस मेथड में कोई बाय नहीं देते, नो नीड टू गिव बाय। स्टेयरकेस में बाय नहीं दिया जाता और आपके साइक्लिक मेथड में बाय दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, इन साइक्लिक मेथड देयर इज डिफरेंट, इन साइक्लिक मेथड देयर आर इवन एंड ऑड नंबर ऑफ टीम्स, यानी कि जो आपकी इवन और ऑड नंबर हैं उनके स्टेयरकेस बनने के जो वे होते हैं, यानी जो उनकी फिक्सचर बनते हैं इवन और ऑड के, साइक्लिक मेथड में अलग अलग बनते हैं। वहीं आपके स्टेयरकेस में इवन और ऑड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही तरीके से स्टेयरकेस मेथड में फिक्सचर बनाया जाता है, चाहे इवन हो और चाहे टीम्स इवन हो चाहे टीम्स ऑड हो। सो ये मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया कि आपको ये 5 क्वेश्चन आंसर्स कैसे करने हैं।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आया या कोई भी सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन करें। और ये जो पेज मैं जिससे आपके साथ ही क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ, ये मेरा ही ब्लॉग है जिसको मैंने खुद मेंटेन किया है। तो आप बिल्कुल, मैं इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ विज़िट करें तो आपको इसके पूरे एक तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बिल्कुल नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये रिटर्न फॉर्म जो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, ये मेरे उस ब्लॉग में आपको बिल्कुल साफ साफ मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और ऑल द बेस्ट।